अजय अपने परिवार के साथ घर पर अनाज ओस रहा था। तभी उनके घर एक आदमी आता है जो अजय से अनाज लेने के बाद कई दिनों तक गायब था। अब उसके पास पैसे इकट्ठा हो गए थे, इसलिए वह अजय को अनाज के पैसे देने आया था। अजय उन पैसों को अपनी पत्नी मीरा को देता है घर का खर्च चलाने के लिए। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, आप मुझे यह पैसा क्यों दे रहे हैं? मालकिन तो छोटी देवरानी है, उसी को जाकर दे दीजिए। अजय अपने छोटे भाई विजय की पत्नी गीता को पैसे देते हुए कहता है, बहू इस पैसे से घर का खर्च चलाना और विजय की तनख्वाह को इकट्ठा करके रखना ताकि वह बबीता और सबिता की शादी के खर्चे में काम आ सके। जैसे ही गीता पैसे लेती है तभी अजय की छोटी बहन बबीता हंसते हुए अपनी बड़ी बहन सबिता से कहती है, छोटी भाभी ने बड़े भैया को छू दिया, अब तो छोटी भाभी को अपने जेठ जी को छूने के दंड में मिठाई खिलानी पड़ेगी। छोटी भाभी कहती है, मैंने भैया जी को थोड़ी छुआ है, मैं क्यों मिठाई खिलाऊं? भैया जी ने मुझे पैसा दिया है, मैंने पैसे को छुआ है, भैया जी को थोड़ी ना छुआ है। सबिता और बबीता कहती है, आप लोगों से गलती तो हो गई है, अब आप दोनों ही डिसाइड कीजिए मिठाई कौन खिलाएगा। अजय कहता है, ठीक है, तुम लोग शोर मत करो, मैं ही मिठाई खिला दूंगा। अजय का परिवार बहुत खुश था, सभी मिलजुल कर हंसी खुशी साथ रहते थे और अजय का छोटा भाई विजय एक शिक्षक था। परिवार को बिखरने के लिए परिवार का एक ही सदस्य काफी होता है और इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक सुबह 6 बजे अजय अपने खेत पहुंचा। पास के खेत में काम कर रहे 2 आदमी उससे कहते हैं, भैया आपसे एक शिकायत है, आपने जमीन भी लिखवा ली और मिठाई भी नहीं खिलाई। अजय कहता है, खेत, जमीन, मिठाई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोटा आदमी कहता है, भैया मुझे बुझनी मत बुझाइए, जाकर अपने घर पता कीजिए, आपके घर जमीन लिखाई गई है और आपको पता ही नहीं। अजय सोचता है कि शायद यह दोनों उससे मजाक कर रहे हैं। वह खेत से वापस घर लौट रहा था, तभी गाँव के 2 और आदमी उससे वही जमीन वाली बात करते हैं। अजय कहता है, आप लोग क्यों मजाक कर रहे हैं? कौन सा मेरे घर पैसे का पेड़ लगा है कि मैं जमीन खरीद लूंगा? इसी तरह तो मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। मेरे घर में मेरी 2 सयानी बहनें हैं, पैसा होता तो उनकी शादी नहीं करवा देता, खेत थोड़ी न लिखवाता। दोनों आदमी कहते हैं, आपको पता ही नहीं, आपके छोटे भाई विजय ने हरखू चाचा का खेत बैनामा कराया है। यह सुनकर अजय दुखी हो जाता है और परेशान मन से अपने घर पहुंचता है। मीरा अपने पति को ऐसी परेशान हालत में देखकर पूछती है, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अजय कहता है, मेरी तबीयत ठीक है, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मीरा पानी लेने चली जाती है और अजय अपने मन में ही सवाल जवाब करने लगता है, मैं विजय से जमीन के बारे में पूछूं या नहीं? अगर लोगों की बात गलत हुई तो मेरे भाई का मन दुखी हो जाएगा, वह यही सोचेगा कि मेरे भैया को मुझ पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं पूछा तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? पानी पीने के बाद वह विजय से हिचकिचाते हुए पूछता है, विजय मैंने सुना है तुमने जमीन लिखवाई है? विजय कहता है, हाँ भैया, हरखू चाचा को पैसों की जरूरत थी, वह जमीन बेच रहे थे इसलिए मैंने खरीद ली, और भैया यह जमीन तो हमारे काम आ ही जाएगा। अजय कहता है, तुमने मुझे यह बात बताना भी उचित नहीं समझा, यह बात मुझे गांव वालों से पता चली है, लेकिन इतना पैसा आया कहां से? विजय कहता है, भैया मैंने जो तनख्वाह का पैसा इकट्ठा किया था उसी से। यह सुनकर सभी विजय को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं, सिर्फ विजय की पत्नी गीता को छोड़कर, क्योंकि सारा किया धरा उसी का था। अजय गुस्से में विजय से कहता है, पगला गए हो क्या तुम? पढ़े लिखे होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके घर चला रहा हूँ। मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि तनख्वाह के पैसे इकट्ठा रखना दोनों बहनों की शादी के लिए। मैं दिन रात एक करके अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ ताकि दोनों बहनों का विवाह कर सकूं और उनका घर बस जाए, और तुमने सारा पैसा उठा दिया, अब इन दोनों का विवाह कैसे होगा? तभी गीता टेढ़ा मुँह बनाकर कहती है, भैया जी, जो जमीन खरीदी गई है वह मेरे पति की कमाई के पैसों से खरीदी गई है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अजय कहता है, ठीक है, यह उसकी कमाई है, लेकिन उसे यह तो पता था ना कि इन्हीं पैसों से बहनों का विवाह होना था, अब कैसे होगा उनका विवाह? गीता कहती है, भैया जी, घर सिर्फ एक आदमी के कमाने से नहीं चलता, सिर्फ एक आदमी के कमाने से सविता बबीता का विवाह नहीं हो सकता, और दोनों सिर्फ इनकी बहनें नहीं है, आपकी भी है। ऐसा करिए, आधा पैसा आप दीजिए, आधा मैं दे देती हूँ, हो जाएगा विवाह, और वैसे भी आज तक आपने किया ही क्या है? गीता के मुँह से ऐसी तीखी और कड़वी बातें सुनकर अजय और मीरा दुखी हो जाते हैं। मीरा विजय से कहती है, सुन लीजिए देवर जी, आपकी पत्नी आपके भैया को क्या बोल रही है? जिंदगी भर मेहनत करके इन्होंने ही घर चलाया, सबको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी लगवाई। बात इतनी बढ़ जाती है कि गीता अपनी लाज शर्म भी भूल जाती है। वह कहती है, मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, मैंने कोई चोरी या बेईमानी नहीं की है, मैं अपनी पति की कमाई खाती हूँ, किसी दूसरे की नहीं। सविता और बबीता दोनों भाभियों को चुप कराने की कोशिश करती है, पर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। गीता को अपने पति की सरकारी नौकरी के पैसों
पैसों का घमंड हो गया था। वह मीरा से कहती है, आज के बाद आप लोग अपना देखिए और मैं अपना देखूंगी। आप लोग मेरा अलगाव कर दीजिए, अब बंटवारा होकर रहेगा। यह सुनकर अजय के कलेजे पर जैसे सांप लौट गया। विजय अपनी पत्नी से कहता है, अलगाव होने पर हमारा ही नुकसान है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो घर का सारा खर्च भैया उठाएंगे और मेरी सारी तनख्वाह बच जाएगी। गीता कहती है, आप अपना दिमाग अपने पास रखिए। इस घर में आपके भैया जी नहीं कमाते, इस घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं। अगर हम एक में रह गए तो आपकी दोनों बहनों की शादी का खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। रात को सविता और बबीता अपनी छोटी भाभी को खाना खाने के लिए कहती हैं, लेकिन वह नहीं खाती और अपने पति विजय और बेटी सालू को भी नहीं खाने देती। बबीता कहती है, भाभी परिवार में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, खाने पीने पर गुस्सा थोड़ी ना निकाला जाता है। गीता कहती है, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं खाऊंगी। मैं अलग हो जाऊंगी तो खुद बनाऊंगी और खाऊंगी। बड़े भैया भाभी भी खाना नहीं खाते, इसलिए सविता बबीता भी खाना नहीं खाती। विजय अजय से कहता है, मैंने गीता को समझाने की बहुत कोशिश की पर वह मेरी बात नहीं मान रही। भैया हम लोगों का अलगाव कर दीजिए। अजय कहता है, जब तुमने अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो पूछने की क्या जरूरत है। सुबह पंचों को बुलाओ और अलग हो जाओ। अगली सुबह पंच लोग इकट्ठा होते हैं और अलगाव की बातें होने लगती है। घर का सारा सामान 2 हिस्सों में बट जाता है। अजय अपने पिताजी द्वारा बने हुए कच्चे मकान में ही रहने के लिए कहता है और विजय को पक्का मकान दे देता है। मुखिया जी पूछते हैं, आप लोगों के पास जमीन कितनी है। विजय कहता है, 4 बीघा। सविता कहती है, नहीं मुखिया जी, 4 बीघा नहीं 6 बीघा है। 2 बीघा जमीन बैनामा लिखी हुई है। गीता कहती है, जो 2 बीघा जमीन खरीदी गई है वह मेरे पति की कमाई से है और मेरे नाम से लिखी है। मुखिया जी कहते हैं, अगर जमीन गीता के नाम से है तो उसमें अजय का हिस्सा नहीं होगा। अजय कहता है, मुखिया जी मुझे वह जमीन नहीं चाहिए, पुरानी जमीन में ही हिस्सा बांट दीजिए। बहनों की जिम्मेदारी पर बात आकर रुक जाती है। मुखिया जी सविता बबीता से कहते हैं, तुम दोनों ही फैसला करो कि तुम दोनों अपने किस भाई के साथ रहोगी। इसके लिए सविता बबीता मुखिया जी से कुछ समय मांगती है। मुखिया जी इसके लिए मान जाते हैं। वे कहते हैं, तुम लोग आपस में फैसला करके हमें बता देना। और यह कहकर पंच लोग चले जाते हैं। बबीता सविता से कहती है, दीदी हम जहाँ भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। सविता कहती है, पर यह संभव नहीं है। अगर हम बड़े भैया के साथ रहेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। अब वह हम दोनों का खर्च कैसे उठा पाएंगे। बबीता कहती है, दीदी तुम चिंता मत करो, हम दोनों कल भैया से बात करेंगे। अगर दोनों लोग मान गए तो हम दोनों साथ में ही रहेंगी। अगली सुबह दोनों अपने बड़े भैया से कहती हैं, हम दोनों अलग नहीं होना चाहती हैं। वैसे भी शादी विवाह के बाद तो हम अपने ससुराल चली ही जाएंगी, कम से कम अभी तो हमें साथ रहने दीजिए। अजय कहता है, पगली मैं कहाँ चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझसे अलग रहो, तुम लोग हमारे ही साथ रहो। मीरा भी कहती है, हाँ बबुनी तुम लोग हमारे साथ ही रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। सविता कहती है, नहीं भाभी हम दोनों साथ में भैया के सिर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती है। अजय कहता है, तुम ही बताओ दूसरा क्या उपाय है। तुम दोनों हमारे साथ रहना नहीं चाहती हो और विजय गीता तुम दोनों को अपने साथ में रखना ही नहीं चाहते, बताओ मैं क्या करूं। बबीता कहती है, उपाय है, आप सब दोबारा से एक हो जाइए, फिर हम साथ साथ रहेंगे। मीरा कहती है, हम लोग कहाँ अलग रहना चाहते हैं, हम लोग भी तो साथ में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वे लोग खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ गए, इसलिए हम लोग भी अलग होने पर मजबूर हो गए। अब एक साथ रहना संभव नहीं है। सविता और बबीता विजय से भी कहती हैं, भैया हम दोनों को अलग मत करिए, हमें साथ में रहने दीजिए। विजय कुछ नहीं बोलता, पर गीता कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकते, तुम दोनों में से कोई एक ही हमारे साथ रह सकता है। तुम लोग आपस में फैसला कर लो कौन किसकी तरफ रहेगा। दोनों बहनें अपने भाइयों को एक साथ रहने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, पर हर बार गीता काम बिगाड़ देती है। बहुत सोच विचार करने के बाद सविता बबीता से कहती है, तुम छोटे भैया के पास रहना और मैं बड़े भैया के पास। बबीता कहती है, नहीं दीदी आप छोटे भैया के पास रहेंगी और मैं बड़े भैया के पास। सविता कहती है, पर क्यों। बबीता कहती है, क्योंकि आप बड़ी हैं और आपकी शादी पहले होना जरूरी है, बड़े भैया इतनी जल्दी आपकी शादी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। सविता कहती है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मैं बड़े भैया के पास रहूंगी और तुम छोटे भैया के पास। लेकिन बबीता इसके लिए मान ही नहीं रही थी, पर सविता के बहुत समझाने के बाद वह मान जाती है। अगली सुबह पंच लोग फैसला करने आ जाते हैं। मुखिया जी पूछते हैं, बताओ बेटियों तुम लोगों ने क्या सोचा। बबीता कहती है, मुखिया जी हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच बंटवारा होगा, आज वह हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुखिया चाचा क्या आपने इससे पहले 2 बहनों के बीच बंटवारा होते देखा है। मुखिया जी कहते हैं, नहीं बेटी नहीं देखा, पर यह कलयुग है और यह कलयुग का बंटवारा है। मुखिया जी अजय से पूछते हैं, अजय अगर ये दोनों तुम्हारे साथ रहे तो कोई दिक्कत है। अजय कहता है, मुखिया जी मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ ही रहे, पर ये दोनों मान ही नहीं रही है। फिर मुखिया जी वही बात विजय से पूछते हैं, पर विजय के जवाब देने से पहले उसकी पत्नी गीता बोल पड़ती है।
मुखिया जी ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। काफी देर पंचायत करने के बाद मुखिया जी फैसला करते हैं कि बबीता विजय के साथ रहेगी और सविता अजय के साथ। कुछ दिन बीतने के बाद गाँव वाले अजय और विजय के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों भाई अलग होकर अपने अपने काम में व्यस्त हैं और उन्हें अपनी बहनों की शादी की कोई चिंता ही नहीं है। तभी विजय भी वहाँ आ जाता है। लोग कहते हैं विजय भैया आप लोग अपनी बहनों की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? विजय कहता है आप लोग जानते ही हैं, अलग होने के बाद छोटी बहन मेरे साथ है और बड़ी बहन भैया के साथ। मैंने उनसे कई बार कहा कि सविता की शादी कर दीजिए ताकि मैं बबीता की शादी कर सकूं, पर वे सुन ही नहीं रहे। विजय घर आकर अजय से कहता है भैया आप सविता की जल्दी शादी कर दीजिए, आपकी वजह से मुझे गाँव में ताने सुनने पड़ रहे हैं। अजय कहता है रिश्ता तो ढूंढ रहा हूँ, कहीं वर अच्छा मिल रहा है तो घर नहीं, और घर मिल रहा है तो वर नहीं। विजय कहता है दोनों चाहिए तो कैसे हो पाएगा, या तो आप दहेज का इंतजाम कर लीजिए या आंख मूंद कर कहीं शादी कर दीजिए। अजय गुस्से में कहता है कैसे आंख मूंद कर विवाह कर दूं? वह हमारी बहन है, कोई कूड़ा कचरा नहीं कि कहीं पर भी फेंक दूं। विजय कहता है आपको सविता का विवाह करना है तो करिए, नहीं तो मैं बबीता का विवाह कर दूंगा, और यह कहकर वह अंदर चला जाता है। अजय मन ही मन सोचता है कितना बदल गया है विजय, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज वही मुझे रास्ता दिखा रहा है। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार अजय को सविता के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाता है। लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की मांग भी नहीं होती। शादी के कार्ड बट जाते हैं और हल्दी का दिन भी आ जाता है। अजय अपनी बहन की शादी की तैयारी जोरों शोरों से करने लगता है। हल्दी वाले दिन ही लड़के के पिताजी अजय के घर आ जाते हैं और अजय से कहते हैं मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूँ, मैं यह विवाह नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर अजय और उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं। अजय कहता है आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? लड़के के पिताजी अजय से कहते हैं आपको तो पता ही है कि मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा गूंगा है इसलिए उसका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और तैयारी कर रहा है, कहीं न कहीं नौकरी लग जाएगी। खाने बनाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने छोटे बेटे का विवाह पक्का कर दिया, और जब यह बात मेरे सगे संबंधियों को पता चली तो वे मुझ पर बहुत नाराज हुए। कहने लगे अगर छोटे बेटे का विवाह हो गया तो बड़े बेटे को कोई पूछेगा ही नहीं, उसके साथ बहुत अन्याय होगा, इसलिए मैंने तय किया है कि जब बड़े बेटे का विवाह हो जाएगा उसके बाद ही मैं छोटे बेटे का विवाह करूंगा। विजय भी हाथ जोड़कर कहता है समधी जी ऐसा मत करिए, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरे गांव समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। समधी जी कहते हैं मैं रिश्ता तोड़ नहीं रहा हूँ, पर बड़े बेटे का विवाह करने के बाद ही छोटे बेटे का विवाह करूंगा, और वह भी आप ही के घर में करूंगा। अगर आप लोग इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है। अजय समधी जी के आगे हाथ जोड़ता है ताकि यह शादी न टूटे। वह कहता है कोई न कोई दूसरा उपाय जरूर होगा। समधी जी कुछ सोचने के बाद कहते हैं एक उपाय हो सकता है, आप अपनी दोनों बहनों का विवाह मेरे दोनों बेटों से कर दीजिए, एक ही मंडप में दोनों शादियां भी हो जाएंगी और मैं कोई दहेज भी नहीं मांग रहा हूँ। यह कहकर वे चले जाते हैं।